लिखिए संख्याएं, सभी बच्चे बनाइएगा। संख्याएं 135 और संख्याएं 135 और 225, 225 का HCF। सभी सवाल आप लोग बना लीजिएगा, बीबीडी का बन जाएगा बाबू। ये मत सोचिए विकास सर जी ये को बताए, उसी वीडियो को सर बार बार देखिए, अगर वो समझ में आ गया तो कोई सर सवाल आप बना सकते हैं सर, आपको डायलेक्ट लिखने भी आ जाएगा सर। ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, का प्रयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए। आप लोग को 3 टाइप इस चैप्टर में करा दिए, इसके पहले 2 वीडियो हमने 2 क्लास पढ़ा दिए हैं सर। चलिए बनाइए सर। 45, हाँ बाबू 45 आ गया। शिल्पी यादव बना दी 45। और बच्चा सर, देखिए जो बच्चा समझ गया एक बार में ही बना दे रहा है, ये हर पाली में सर आता है। 45 45 बहुत, थैंक यू बाबू, थैंक यू, थैंक यू। जॉनी मैन, नितेश कॉमेडी बॉय, किशन 45, सभी बच्चे से 45। क्या हमको नहीं बनाना पड़ेगा, हम बना दे रहे हैं बाबू। हॉल में लिखिएगा सर। 135 और 225 से दोनों पूर्णांक संख्याओं में, यहां लिखिएगा संख्याएं, संख्याएं 135 और 135 और 225 दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या 135 और 225 दो धनात्मक पूर्णांक में 225 बड़ा है, 225 बड़ा है। अब लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए बराबर, सभी का आ गया 45, समझ में आ गया। ए बराबर समझ में आएगा ही सर, आएगा, थोड़ा थक जाते हैं, नहीं तो समझा तो और आसान से सकते थे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे सर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। अब सर आपको सिंपल तरीका सर इधर भाग दीजिए साइड में, आपको 225 में भाग दीजिए सर 135, एक बार में कटेगा सर, 2 बार में तो हो जाएगा 270, एक बार में 135। सभी बच्चे बना लिए क्या बाबू? ये 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, फिर ये आ गया। अब आपको क्या करना, 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90। जो बच्चे को नहीं है डायरेक्ट आंसर, 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। तो हवा में उड़िया दीजिएगा सर, थोड़ा शुरू में थोड़ा बच्चा का दिमाग थोड़ा सा उतना डेवलप नहीं रहता, इसलिए शुरू में बच्चे को दिक्कत होता है। मेरे यहाँ तो दिक्कत होने की कोई बात ही नहीं है सर। एक बार आइए विकास सर के पास बसवाड़ी, मिलने का पता यहाँ पचरौर बाजार चिवड़ा मिल के पास, मेरा कोचिंग बसवाड़ी के पास है। चलिए सर आगे बढ़ाइएगा,
ये आपको समझ में आ गया सर? ये कितने बार बता दिए सर, अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि इसको शेषफल होता है। ये भागफल होता है, ये भाज्य होता है, और ये भाजक होता है। ये सब आप लोग को पता है, क्योंकि ये चीज 2-3 बार रिपीट कर दिया। किसी बच्चा को लग रहा है कि मास्टर पका रहा है। अब फिर सर आइए, आइए आपको कंडीशन, इसका मतलब है सर कि ये बी का मान हमेशा ए आर का मान बी से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। और ये जो बी है, बी से छोटा ही आर होगा। आपको पता है इससे छोटा मान हमेशा ही आएगा, मतलब भाजक से छोटा हमेशा शेषफल होता है। चलिए सर, 135 एक बार में 90 हो गया, फिर ये 5 4, फिर यहां से दे, अब लिख दिए 135 बराबर 100, फिर यहां लिख दीजिएगा सर 135 बराबर 90 गुने 1 + 45। फिर सर लिखिए, आगे बढ़ाइए। फिर अब देखिए इससे ही छोटा आ गया, अब फिर 90 से करिए सर। 45 दूने 90, आगे शेषफल सुनिए। फिर लिखिए 90 बराबर 45 गुने 2 + 0। अब यहाँ शेषफल शून्य आ गया, तब यह प्रक्रिया क्या होता है, समाप्त होता है, और डायलेक्ट मार दीजिए, लिखने की तो जरूरत नहीं है। और भाजक कितना हो गया, 2 हो गया। भागफल भले यहाँ भागफल लिख लीजिए, यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया, हो गया। भाजक के बराबर 2, भाजक भाजक नहीं ना, भागफल हो जाएगा। भाज बराबर भाजक गुना भागफल होता है। भागफल 2 है, इसलिए 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 135 और 135 और 225 का HCF भाजक नु लिखाएगा बाबू। न 135 और 225 का मौसा कितना, 45। यहाँ भाजक होगा। चलिए देखिए सर, चलिए सभी को समझ में आ गया। फिर नो सर क्या? चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोग सर बनाइएगा। एक नेक्स्ट सवाल देते हैं सर, बनाइएगा सभी बच्चे।